और जब जब जायंट्स का मैंने देखा कि जब जब जायंट्स का ऐसा थोड़ा सा उत्साह कम हुआ, उस वक्त इसके अंदर संजीवनी देने का काम जो है वो डॉक्टर लोगों ने किया। एक बार ग्रुप ऐसे बंद होते गया था उस वक्त, तो डॉक्टर ओम अग्रवाल जी ने इसको संभाला। उधर डॉक्टर ओम अग्रवाल ने फिर से इसमें नई जान फूंक दी। उसके बाद कुछ दिन चला ग्रुप, फिर उसके बाद फिर सुस्ती आई, तो डॉक्टर अख्तर जी हुसैन इन्होंने इसकी पूरी जान फूंक दी और शेगांव को पूरे परिसर में जायंट्स का नाम कर दिया। बाद में डॉक्टर विनय जी अग्रवाल ने पदभार संभाला। यानी जब जब जायंट्स के अंदर थोड़ी भी लिथार्जी आई, तब तक केवल डॉक्टर लोगों ने ही इसको फिर से पुनर्जीवित किया। तो ऐसे पुनर्जीवित करने वाले डॉक्टरों में आज डॉक्टर मयूर वाड़े का नाम जुड़ गया है। कोरोना के बाद में जो एक फिर से सुस्ती आ गई थी, सारी क्षेत्र में आई थी, लेकिन जायंट सेवा में भी सुस्ती आई थी, उसको फिर से आज नवजीवित किया है डॉक्टर मयूर जी वाड़े और उनकी टीम ने। तो मैं मयूर जी वाड़े के बारे में इतना ही बताऊंगा कि औरों को जो खुशी दे मुस्कान तुम्हारी ऐसी हो, औरों को जो खुशी दे मुस्कान तुम्हारी ऐसी हो, गगन की ऊंचाइयां छू लो उड़ान तुम्हारी ऐसी हो। ऐसे कर्म करना कि सबको तुम पर नाज रहे, ऐसे कर्म करना कि सबको तुम पर नाज रहे। माँ बाप का सर ऊंचा हो, पहचान तुम्हारी ऐसी हो। अगर आपको इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपने संभाली है, तो उसकी गरिमा भी आपको रखना है, उसके साथ में मानव सेवा का कार्य भी आपको करना है। और आपके पास तो डायस पर जो बैठे हैं विराजमान, ये एक से एक पदाधिकारी है। विजय कुमार जी चौधरी तो ऐसी हस्ती है कि आपने करीबन जब से जायंट शुरू हुआ तब से वो हर पद पर तो गए, लेकिन यहाँ विश्व उपाध्यक्ष करके हम लोग आज 15 सालों से विश्व उपाध्यक्ष है, सबसे सीनियर विश्व उपाध्यक्ष है। डॉक्टर पद्मश्री चूड़ा सामाजी की बात में जायंट्स के अंदर सबसे बड़ा योगदान विजय कुमार चौधरी जी का रहा। नाना चूड़ा सामाजी हमारे संस्था का अध्यक्ष थे, उनको पद्मश्री दिया था उस सरकार ने, और उसके बाद में चौधरी जी थे, लेकिन उनका तबीयत की वजह से वो पीछे हट गए। और अभी जो है वो शाइना मैडम जो है वो हमारी विश्व उपाध्यक्ष बनी है। तो ऐसे चौधरी जी जो है, जिनके संपर्क में जब आप आएंगे, जब उनका मनोबल सुनेंगे, उनका प्रबोधन सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे, तो मैं समझता हूँ यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति जो है वो ऊर्जा से भर जाएगा। इतनी उनके अंदर आज भी ऊर्जा है। उम्र के 80 साल में भी आज नौजवानों को पीछे छोड़ने की ताकत ये चौधरी जी के अंदर है, और उनकी प्रेरणा हम लोगों ने लेनी चाहिए। मैं चौधरी जी की एक जो खूबी है उसको अपने शब्दों में आपको बताता हूँ कि ये अंधेरी महफिलों में भी उजाला करते हैं, ये अंधेरी महफिलों में भी उजाला करते हैं। बदुआ देने वालों से भी हंसकर बात करते हैं, बदुआ देने वाले से भी हंसकर बात करते हैं। रिश्ते निभाने में ये इतने माहिर है कि रिश्ते निभाने में ये इतने माहिर है कि अपने दुश्मनों से भी अदब से मुलाकात करते हैं। तो ये गुण सीखने लायक है। सामाजिक संगठन के अंदर आपको विरोधी होना ही है, टीका टिप्पणी होना है। लोग बोलते रहेंगे आपको ये काय बोल काय भेटते, लोगों की देखो आपको सामाजिक कार्य करना है तो लोगों की टीका यानी आप उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करो और आगे बढ़ो, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए कुटुंब हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ पर आज हाजिर है, यहाँ उपस्थित है आपको आशीर्वाद देने के लिए। ये डॉक्टर मयूर जी वाले आपके लिए गौरव की बात है कि डॉक्टर राजेश सराफ सरी की व्यक्ति जो आज पेडियाट्रिशियन में आप मुझे बताया था, मयूर वाड़े के बचपन में डॉक्टर राजेश साहब के पेशेंट थे वो, उन्होंने उनकी हालत चेकअप दुरुस्त की थी। और ऐसे गुरु है उनके आज उनके सामने उनको आशीर्वाद देने के लिए अपना वक्त कीमती वक्त निकालकर डॉक्टर राजेश जी सराफ यहाँ उपस्थित हुए। यह मयूर जी वाड़े का सौभाग्य है। और इतने राजेश सराफ को आपने देखा होगा कि इतने साल से प्रैक्टिस करने के बाद भी आज भी अपना सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वे मंच पे हर जायंट के कार्यक्रम में हमारे साथ रहते हैं। कई बार हम प्रोजेक्ट जब फेडरेशन अध्यक्ष थे तब उनके मैं चीफ कोऑर्डिनेटर बना था, और उनके साथ साथ में मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमा, तो उसका समय नहीं रहता। कई बार बड़ी मुश्किल से पेशेंट को 3-3 दिन पहले एडमिशन बंद करना पड़ता था। एक डॉक्टर के लिए ओपीडी छोड़ के निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में उन्होंने अपना कैसा बैलेंसिंग किया है उनको पता, लेकिन जायंट को पूरा समय दिया और वह समय आज तक वो दे रहे हैं। इतनी उनके अंदर सामाजिक कार्यों के प्रति लगन है। तो ऐसे डॉक्टर राजेश जी सराफ जो है, इनकी एक खासियत है कि सूखी पंखुड़ियों को जोड़कर गुलाब बना देते हैं, सूखी पंखुड़ियों को जोड़कर गुलाब बना देते हैं। ये चिंगारी को भी छू ले तो आग बना देते हैं, ये चिंगारी को भी छू ले तो आग बना देते हैं। रिश्तों को निभाने का ऐसा हुनर है इनमें, रिश्तों को निभाने का ऐसा हुनर है इनमें
कि ये चाहे तो खुद को भी आफ्ताब बना देते हैं। इतनी इतने खासियत है, आप केवल उनके संपर्क में रहिए, आपको निश्चित रूप से आज आप जायंट से जुड़े होंगे, लेकिन भविष्य में जैसे हमारे बड़े भाई साहब बताया कि आप जायंट के अध्यक्ष पद, फेडे के अध्यक्ष का पद जो है वो यहाँ से संशोधित करने के लिए मंगलवार की एंट्री पास आपको विनायक भारत के माध्यम से मिली है। तो यह आपको इनका संपर्क जो है राजेश जी का, ये आप हमेशा लेते रहिए। हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर संतोष जी मिश्रा जी गोवा फेडरेशन के अंदर रह चुके हैं। कोरोना काल के संकट में जब सारे दिन बंद हो गए थे, उस वक्त उन्होंने फेडरेशन को ऑनलाइन मीटिंग लेके ऐसा बार बार काउंसिल मीटिंग ले हर एक को जागरूक किया और फेडरेशन को जिंदा रखा। उनका काफी बड़ा योगदान रहा, वरना ऐसे परिस्थिति सब लोग जब कोलैप्स हो रहे थे उस वक्त उन्होंने इसको हौसला दिया, हिम्मत किया और उनके सहारे से फिर से जायंट का हमारा फेडरेशन जो है, जो नासिक से दुनिया तक का फेडरेशन है, जिसके अंदर करीबन 48 ग्रुप आते हैं, ये फिर से हमारा आज कायम है और आज दिखाई दे रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि लोहारा के आपको लोगों में बहुत प्रोजेक्ट लेने के लिए बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए उन्होंने, छोटे मोटे काम किए। साधारण से ऐसे काम थे कि लोगों को घर में अगर अखबार आता है, आपका अखबार पढ़ना होगा कि वो आप रखी फेंकते थे, उन्होंने क्या किया कि सारे पहचान के लोग से अखबार आए, एक पेड़ का जाओ जो ग्राम पंचायत का उसका पेड़ था, वो पेड़ पे वो चाकू खिलने से अखबार को धागे से बांध देते थे। अब जो लोग अखबार नहीं खरीद सकते वो वहां आके अखबार पढ़ते थे और इस तरह से लोगों को सारे विषयों की जानकारी होती थी और जायंट का प्रोजेक्ट हो गया। मैंने कैसे नए नए